बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू स्टूडेंट्स। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं अपने केमिस्ट्री का नंबर 11 हमने स्टार्ट किया था, उसके इंट्रोडक्शन अल्कोहल के बारे में हमने स्टडी कर लिया था। तो आज हम नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल्स को स्टडी करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम अल्कोहल्स को नेम देना सीखेंगे, किस तरह से जो मुख्तलिफ अल्कोहल जो मुख्तलिफ अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच उनको नेम किस तरह दे सकते हैं। तो इसके दो तरीके हमारे पास। पहला तरीका है कि कॉमन नेम्स इसके होते हैं। इसके अलावा जो दूसरा तरीका है वो हमारे पास आयोपैक नेम्स है, जो कि इंटरनेशनल लेवल पर कंसिडर किए जाते हैं, उनके नाम रखे जाते हैं। अब हम सबसे पहले कॉमन नेम्स की बात कर लेते हैं, जिसको हम ट्राइवाइल नेम्स भी कहते हैं। कॉमन नेम्स में हम कहते हैं कि जो भी हमारे पास लोअर और हल्की फुल्की जो अल्कोहल होती है, जो लोअर मेंबर में होती है अल्कोहल, उसको हम ज़्यादातर कॉमन नेम देते हैं। और उसके अंदर हम किस तरह से नेमिंग देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पर जो भी अल्काइल ग्रुप, फॉर एग्जाम्पल मिथाइल जो यहाँ पर अटैच है, उसके साथ OH ग्रुप अटैच है। ठीक है, आपको स्ट्रक्चर पता है ना कि हमारे पास ये R होता है, इसके अलावा O और ये H। तो इसको मैं नेम दूंगी किस तरह से कि सबसे पहले मैंने अल्काइल का नेम पुट करना है कि मेरे पास अल्काइल कौन सी यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर मेरे पास मौजूद है मिथाइल, तो मैं कैपिटल M के साथ मिथाइल लिखूंगी। और उसके बाद में ये बॉन्डिंग इसके साथ बना रहा है OH के साथ, तो मैंने इसके साथ हाइड्रोक्सिल बिल्कुल भी नहीं लिखना है, बल्कि सिंपली मैंने जो मेरे पास यहाँ पर चीज बन रही है उसका मैंने नेम लिख देना है। ये अल्कोहल है मेरे पास पूरी की पूरी। इस तरह से हम क्या करते हैं, कॉमन नेम्स रखते हैं। इस तरह अगर मैं यहाँ पर इथाइल ग्रुप जो है वो अटैच कर देती हूँ CH3 CH2 और यहाँ पर OH ग्रुप। ये हमारे पास किस तरह से नेम रखेंगे हम इसका, इथाइल अल्कोहल। सिंपली अगर बेंजाइल हमारे पास है, बेंजाइल की बात करते हैं C6H5 शॉर्टली लिख रही हूँ, और मेरे पास CH2, ठीक है, ये भी मौजूद है, और यहाँ पर मेरे पास OH ग्रुप भी मौजूद है। ये मेरे पास किस तरह से इसको नेम दूंगी मैं, बेंजाइल। पहले तो अल्काइल का नेम लिखना है विच इज बेंजाइल, और फिर ये हमारे पास अल्कोहल। ठीक है, तो इस तरह से हम कॉमन नेम देते हैं जो हमारे पास लोअर अल्केन्स होती हैं, जो हमारे पास लोअर और सिंपलर एंड सिंपलर अल्कोहल्स। सारी जो अल्कोहल्स हैं हमारे पास, जिसमें सिंपली एक अल्काइल ग्रुप जो अटैच है, ये हमारे पास लोअर लेवल पे भी है और सिंपलर अल्कोहल भी है। इनको हम इस तरह से सिंपली नेम देते हैं। आगे अब हम आयोपैक नेम्स के जरिए से देखते हैं किस तरह से इंटरनेशनल लेवल पे इनको हम किस तरह से नेम देते हैं। आयोपैक नेम्स की बात कर लेते हैं। अब आयोपैक जो नेम रखे जाते हैं अल्कोहल के, वो रखे जाते हैं अकॉर्डिंग टू द रूल्स। अब हम उन रूल्स को वन बाय वन स्टडी कर लेते हैं। पहला रूल हमारे पास क्या कहता है कि आपने एक लॉन्गेस्ट चेन जो है, आपको पता है कि हर ऑर्गेनिक कंपाउंड को जब हम आयोपैक नेम देते हैं तो उसके अंदर एक लॉन्गेस्ट चेन जो है, कार्बन चेन, उसको हम कंसिडर कर लेते हैं। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को कंसिडर करना होता है, ठीक है। फिर उसके बाद जब आप उसको नेम दे रहे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पर है CH3OH, ठीक है, जैसे ये मेरे पास क्या थी, मिथाइल अल्कोहल। लेकिन आयोपैक नेम देते हुए इसका हमने क्या नाम लिखना है, ये हमारे पास क्या बन जाएगी। पहले तो आप लिखेंगे मीथेन। मीथेन के ई को आपने क्या कर लेना है, इरेज कर देना है, आपने इसको मिटा देना है, और यहाँ पर आपने ई की जगह इस्तेमाल करना है वर्ड ऑल, क्योंकि अल्कोहल की जब हम बात करते हैं तो आखिर में क्या वर्ड आता है, ऑल। तो हमने अल्को को हमने मिटा दिया, ऑल यूज कर लिया, और मीथेन के ई को हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया वहां पर। इस तरह से हमने मिथानॉल बना लिया। इस तरह मेरे पास CH3CH2, ये आपके पास इथाइल ग्रुप है जो कि अटैच हुआ विद दी OH ग्रुप। ये आपके पास क्या बन जाएगा, पहले तो आप लिख लें सिंपली इथेन, लेकिन आपको याद होना चाहिए कि ई जो है वो यहाँ पर नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर अल्कोहल का ऑल जो है वो लगाया जाएगा, एंड दैट इज एथेनॉल। इसी तरह मेरे पास C5H11, ये मेरे पास क्या है, पेंटेन है। अगर आप इसको खोल के लिखना चाहते तो लिख सकते हैं। ये मेरे पास बन जाएगी CH3CH2CH2। ये मेरे पास पेंटेन है जो कि अटैच हुई भी विद द OH ग्रुप। Now it is named like pentane, but E is not used, so we use OL. It is pentanol, ठीक है। इस तरह से हम आयोपैक नेम जो है वो देते हैं। तो सबसे पहले आपने लॉन्गेस्ट कार्बन जो है वो चूज कर लेनी है, उसके हिसाब से आपने नेम देना है। मीथेन में सिंगल कार्बन होती है, इथेन में 2 कार्बन होती हैं। इसके अलावा हमने पेंटेन की बात की, पेंटेन में 1 2 3 4 5 कार्बन होती है। तो कार्बन के हिसाब से आपने पहले अल्काइल का नेम चूज करना है, ये कौन सी अल्केन यहाँ पर यूज हो रही है, और फिर आखिर में अल्कोहल का ऑल जो है आपने ई को हटाकर लगा देना है। ये हमारे पास क्या बन जाते हैं, कंप्लीटली इनका जो नेम है, ये आयोपैक नेम जो है हम रख लेते हैं। अब हम दूसरे रूल की तरफ चलते हैं। दूसरा रूल हमारे पास क्या कहते हैं, पहले हम एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर हमारे पास ये है, ये मैं ले लेती हूँ एक ब्यूटेन, ये मेरे पास है ब्यूटेन।
लेकिन मैंने इसको अल्कोहल बनाना है, सो ये मेरे पास यहाँ पर मैं एक एच जो है वो मिटा देती हूँ। 2 एच थे, अब 1 एच रह जाएगा, और यहाँ पर मैं OH ग्रुप जो है वो अटैच कर देती हूँ ताकि कार्बन की जो 4 बॉन्ड बनाने की बैलेंसी है वो खराब ना हो। ठीक है, सो 1 2 3 4 ही बॉन्ड बना रहा है। अब इसको अगर हमने नेम देना है तो हमें किस तरह से देना होगा कि सबसे पहले हमें नंबरिंग देनी होगी लॉन्गेस्ट चेन को। आपको मैंने बता दी कि सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन आपने कंसिडर करनी है। सो ये हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन है। अब इसको नंबरिंग कहाँ से देनी है आपने? नंबरिंग आपने उस जगह से देनी है जहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप की तरह एक्ट कर रहा है उसको लोएस्ट नंबर मिले। सो आपने इसको नंबरिंग इस एंगल से देनी है कि जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप एज अ फंक्शनल ग्रुप जो एक्ट कर रहा है उसको लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिले। अगर मैं इसको यहाँ से काउंट करती हूँ 1 2 3 4, सो हाइड्रोक्सिल ग्रुप को 3 नंबर मिल रहा है। अगर यहाँ से 1 2 3 4, सो इसको 2 नंबर मिल रहा है। सो 2 क्या है? एक लोएस्ट पॉसिबल नंबर है। सो 2 पे हम इसको कंसिडर कर लेते हैं, और जो हमारे पास इधर इसका नेम बनेगा वो क्या होगा? 2 पोजिशन पहले हमने शो करनी है, फिर हाइफन का आपने साइन लगाना है, और फिर आपने कार्बन को काउंट कर लेना है कितनी कार्बन है। 4 कार्बन है, ये हमारे पास ब्यूटेन बनाती है, ब्यूटेन। लेकिन आपको पता है कि अल्कोहल भी हमारे साथ मौजूद है जिसकी पोजीशन हम 2 से शो कर रहे हैं कि 2 कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप से वो अटैच है। सो ई हटा के हमने OH को जाहिर करना है ऑल से। सो दिस इज 2 ब्यूटानॉल, और जो आपके फर्स्ट नंबर होगा वही पोजीशन शो करेगा कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन क्या है। So, दूसरा हमें बताता है रूल कि हमें फंक्शनल ग्रुप को क्या देना है? एक लोएस्ट पॉसिबल नंबर। फंक्शनल ग्रुप शुड हैव गिवन लोएस्ट पॉसिबल नंबर। ठीक है, लोएस्ट पॉसिबल नंबर उसको हमने देना है। और जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन है, द पोजीशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप can be given or can be indicated by the number before the name। ठीक है, सो नेम से पहले जो नंबर आ रहा है वही हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन को शो करेगा। अगर एक और एग्जांपल लेकर देख लेते हैं हम, यहाँ पर CH3 CH2 CH2, यहाँ पर CH3 अगर मैं लगाती हूँ, लेकिन मैंने हाइड्रोक्सिल ग्रुप फॉर एग्जांपल मैं इसको स्ट्रेट चेन में रहने देती हूँ। सो इस केस में मेरे पास यही चेन है। ठीक है, नंबरिंग कहाँ से देनी है? लोएस्ट पॉसिबल नंबर देना है, तो यहीं से शुरू करेंगे 1 2 3 4। सो ये हमारे पास क्या बन गई? ये बन गई 1। अब कितने कार्बन है? 1 2 3 4 है। सो दिस इज ब्यूटेन, और हमने OH को शो करने के लिए क्या लगाना है? और। सो पता चल रहा है कि 1 पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो क्या है? अटैच है विद द कार्बन, फर्स्ट कार्बन। ओके, तो इस तरह से हमने इसको नेम देना है अकॉर्डिंग टू सेकंड रूल। इस तरह तीसरा रूल हमारे पास कहता है कि अगर हमारे पास एक से ज्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो कार्बन के साथ अटैच है तो उसकी पोजीशन हमने किस तरह शो करनी है? वो हम शो करेंगे विद द सफिक्स ट्राई, ट्राई और पेंटा, और जो हमारे पास और ज्यादा जो सफिक्सेस होते हैं तो उसके जरिए से हम क्या करेंगे? उसको शो करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है CH3 ठीक है, लेकिन हाइड्रोक्सिल ग्रुप मैंने पुट करना है तो मैं इसको 2 कर देती हूँ, और यहाँ पर मेरे पास भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, यहाँ पर भी। अब एक से ज्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ गए। अब सबसे पहले आपने चेन कंसिडर करनी है। आपको पता है दिस इज अ चेन जिसमें कार्बन मौजूद है। नंबरिंग कहाँ से दें? 1 2, अगर यहाँ से दें दोनों को एक ही जैसे नंबर मिलेंगे। सो मैं इसको 1 दे देती हूँ, इसको 2 दे देती हूँ। तो अब आपको पता चल रहा है कि एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप 1 पे मौजूद है और एक 2 पे। सो आप एक ही बारी में क्या करेंगे? नंबर्स को पुट करेंगे 1 2, फिर हाइफन का इस्तेमाल करेंगे। कार्बन्स को फिर आपने देखना है कितने हैं? 2 है। 2 हमारे पास इथेन को शो करता है, तो यहाँ पर हमारे पास इथेन, लेकिन ई हमारे पास नहीं होगा। यहाँ पर हमने क्या शो करना है कि हमारे पास अल्कोहलिक ग्रुप जो है यहाँ पर अटैच है, जिसको हमने ऑल से शो करना है। लेकिन यहाँ पर अब हमारे पास सिर्फ एक ऑल जो है वो अटैच नहीं है बल्कि 2 हैं, और मैंने आपको बोला है कि हमने इसको क्या करना है? सफिक्सेस से क्या करना है? जाहिर करना है कि वो डाई मीन्स के 2 है, या फिर ट्राई 3 है। ठीक है, या फिर पॉली है, पॉली मीन्स के बहुत ज्यादा है। सो यहाँ पर मेरे पास 2 है मीन्स के डाई, तो इथेन डायोल। सो ये मेरे पास क्या बन गया? पोजीशन शो हो गई 1 2 पे, अल्कोहलिक ग्रुप अटैच है, और हमारे पास कार्बन कितनी मौजूद है? 2 कार्बन, इथेन से पता चलता है। इस तरह एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास
यहाँ पर भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है, यहाँ पर भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है, यहाँ पर भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है। अब 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद हैं। नेम किस तरह देना है, अब जहां से भी नंबरिंग दे तीनों को सेम नंबर मिलते हैं, 1 2 3 यहाँ से दे देती हूँ। ठीक है, सो 1 2 3 हमारे पास तो सबसे पहले नंबर आ जाएंगे। नंबर के दरमियान आपने हमेशा कॉमा पुट करना है, और जब नेम्स और नंबर्स के दरमियान आपने क्या डालनी है, हाइफन। अब नेम आपने क्या पुट करना है, 3 कार्बन से मीन्स कि ये क्या है, प्रोपेन। और प्रोपेन का जो आपके पास फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल होगा। प्रोपेन कितने आपके पास ऑल है, 3 है। 3 को हम शो करते हैं सफिक्स ट्राई से, सो हम क्या पुट करेंगे यहाँ पर, ट्राई। और हाइड्रोक्सिल ग्रुप को हमने शो करना है विद द हेल्प ऑफ ऑल। सो दिस 1 2 3 प्रोपेन ट्राई ऑल। सो थर्ड रूल हमें ये बताता है कि हमने सफिक्स के जरिए से एक या एक से ज्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप को क्या करना है, मेंशन करना है। ठीक है, सो हम क्या करते हैं, यहाँ पर कोई भी सफिक्स जो है यहाँ पर पुट कर लेते हैं। अगर एक है तो मोनो लगा लें या फिर ना लगाएं, 2 है तो डाई लगा लें। अगर 3 हमारे पास, इस तरह की इस केस में हाइड्रोक्सिल ग्रुप में, तो इस तरह से हमने ट्राई जो यहाँ पर पुट कर देना है। तो तीसरा हमारे पास है सफिक्स शोज द नंबरिंग ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है, नंबरिंग शो करते हैं कितने हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद हैं और ये कितने कौन कौन सी पोजीशन पर कौन कौन से कार्बन के साथ अटैच। अब हम 4 रूल पे आते हैं। 4 रूल कहता है कि फॉर एग्जांपल आपके पास जो अल्कोहल है इट इज इन द फॉर्म ऑफ अनसैचुरेटेड अल्कोहल। सो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक अनसैचुरेटेड अल्कोहल जो है वो मौजूद है। अनसैचुरेटेड का मतलब क्या है, इसमें डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होंगे, सिंगल बॉन्ड मौजूद नहीं होंगे। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक अनसैचुरेटेड अल्कोहल ले लेती हूँ। ये मेरे पास यहाँ पर डबल बॉन्डिंग मैंने शो कर दी विच शोज द अनसैचुरेशन, एंड एयर हमारे मेरे पास क्या हो जाएगा, CH2, और यहाँ पे मैं इसके साथ कनेक्ट कर देती हूँ OH ग्रुप को। अगर यहाँ पर कोई बॉन्डिंग शो नहीं हो रही, इससे आपने वो नहीं होना। यहाँ पर बेशक एक बॉन्डिंग जो है वो मौजूद है। अगर आपको यूं शो हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको कभी कभार यूं भी शो किया जा सकता है। ठीक है, अब आपको सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन कंसिडर करनी है। दिस इज लॉन्गेस्ट चेन। नंबरिंग आपने कहाँ से देनी है, चाहिए अनसैचुरेशन के केस ही में क्यों ना हो। आपको 4 रूल ये बताता है कि आपने नंबरिंग वहीं से करनी है जहां पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप को लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिले। सो मैं यहाँ से नंबरिंग देती हूँ। ठीक है, सो बीच में या फिर साइड पे जितने भी ट्रिपल या डबल बॉन्ड क्यों ना मौजूद हो, आपने हाइड्रोक्सिल ग्रुप को सबसे पहले प्रेफर करना है, उसको एक लोएस्ट पॉसिबल नंबर देने की कोशिश करनी है। सो अगर आप इसको अब नेम देना चाहें तो सबसे पहले आपने क्या करनी है, डबल बॉन्डिंग की आपने पोजीशन शो करनी है कि 2 और 3 के दरमियान है। आपको पता है कि 2 और 3 के दरमियान है, तो आपने स्मॉलेस्ट नंबर को शो करना है। सो 2 और 3 के दरमियान है, इसका मतलब हमने 2 पर यहाँ पर जो है वो लिख देना। फिर हाइफन, कितने कार्बन से, 4 कार्बन से, विच इज ब्यूटेन। ठीक है, ई आपने पुट नहीं करना, ऑल को शो करना है। फिर हाइफन डाल के आपने ऑल की पोजीशन भी शो करनी है, विच इज ऑन 1 ऑल। सो ये हमारे पास क्या, ब्यूटीन। सॉरी, ब्यूटीन क्यों है, क्योंकि डबल बॉन्डिंग है। 2 ब्यूटीन 1 ऑल। तो इस तरह से हमने 4th रूल के हिसाब से इसको नेम देना है कि चाहे जितने भी हमारे पास बॉन्डिंग क्यों ना हो जाए, लेकिन आपने हाइड्रोक्सिल ग्रुप को लोएस्ट पॉसिबल नंबर देना है। और आपने डबल बॉन्डिंग और ट्रिपल बॉन्डिंग को किससे शो करना है, उसकी पोजीशन को, कि जिस भी नंबर के दरमियान वो है उसमें से एक स्मॉलेस्ट नंबर जो है वो चुनना है, और फिर उसको आपने शो कर देना है। अब ये हमें क्या बताता है कि ब्यूटीन है। ब्यूटीन का मतलब क्या होता है, डबल बॉन्डिंग है। 2 का मतलब क्या है, 2 और 3 के दरमियान है। और 1 और शो करता है कि 1 पोजीशन पर 1 कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच। 5 रूल हमें बताता है कि अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल, अब हम बात करते हैं एसिड्स की, तो फॉर एग्जांपल हमारे पास हाइड्रोक्सी एसिड्स हैं, अल्डिहाइड्स हैं या कीटोन्स हैं, तो इस केस में हमने किस तरह से हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन को शो करना है। सो इस केस में क्या होता है कि हमारे पास जो OH ग्रुप है उसको हम फंक्शनल ग्रुप प्रेफर नहीं करते। इसको हम फंक्शनल ग्रुप प्रेफर नहीं करते किस तरह से, जैसे कि मेरे पास यहाँ पर मौजूद है एक एसिड। ठीक है, दिस इज एसिटिक एसिड। यहाँ पे मेरे पास OH ग्रुप जो है वो अटैच है। अब मैं इसको अगर नेम देना चाहूंगी, आपने सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन देखनी है। ये मेरे पास क्या है, ये कार्बन तीनों मेरे पास लॉन्गेस्ट चेन बना रहे हैं। अगर मैं यहाँ से नंबर देती हूँ, यहाँ से देती हूँ, इसको 2 नंबर ही मिलता है, तो मैं यहाँ से दे देती हूँ। सो एसिड्स के केस में आपने जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपके पास लगा हुआ है OH ग्रुप कार्बन के साथ, उसको ऑल से रिप्रेजेंट नहीं करना है, क्योंकि आप अब इस केस में, एसिड के केस में, आपने हाइड्रोक्सिल ग्रुप को फंक्शनल ग्रुप भी कंसिडर नहीं करना है। बल्कि एसिड के केस में आपने क्या करना है, जब आपके पास कोई भी एसिड मौजूद है उसके अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप की आपने पोजीशन शो करनी है हाइड्रोक्सी का वर्ड लगाकर, और शुरू में ही आपने क्या कर देना है, इसका वर्ड जो है वो लगा देना है। आपके पास 2 पोजीशन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, सो आपने कैपिटल लेटर के साथ क्या करना है, हाइड्रोक्सी लिखना है। और फिर आपके पास कितने कार्बन है, 1 2 3 कार्बन है। प्रोपेन को शो करते हैं, ये मेरे पास प्रोपेन
प्रोपेन, ठीक है। ई नहीं लगाना। अब यहाँ पर हमारे पास जो वर्ड यूज होगा वो होगा ओइक एसिड, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, ये एसिड को शो कर रहा है और ये हमारे पास क्या बन गए 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। इसी तरह जो भी एसिड मौजूद होगा जिसके अंदर हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप मौजूद होगा तो उस केस में आपने पास इस तरह से इसको नेम देना है और ये ओइक शो करेगा कि आपके पास क्या है, एक एसिड जो है ये मौजूद है और इसका जो हम कॉमन नेम कहते हैं ये हमारे पास क्या है, एसिडिक एसिड, ठीक है। लेकिन आयोपैक हमारे पास उसका नेम है वो है 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। सो ये था आज का हमारा लेक्चर। मुझे आपको लेक्चर समझ आया होगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मजीद जो हमारे पास फिनोल्स और ईथर्स के बारे में इंफॉर्मेशन है उसको हम स्टडी करेंगे। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।